जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रोजगार की राह में। और मैं राज आज आपके सामने रीजनिंग का तीसरा लेक्चर लेके। हमारा चैप्टर चल रहा था एनालॉजी, जिसे हम बोलते हैं सादृश्यता। आज उसका तीसरा लेक्चर है। इसमें आपका तीसरा टाइप चलेगा। इससे पहले दो टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पिछले दो लेक्चर में, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम बिना समय गवाए इस लेक्चर को आगे कवर करते हैं। तो भाई इसमें मैं आपको पहले समझा दूं थोड़ा सा। जो अगर हम स्टार्टिंग से ही चैप्टर को देखें तो हमारा चैप्टर ये जो था, ये हमारा एनालॉजी चैप्टर चल रहा है। ठीक, सादृश्यता। इसमें मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं मुख्य रूप से। फर्स्ट टाइप हमारा था वर्ड्स के ऊपर, शब्दों के ऊपर। ठीक है, सेकंड टाइप हमने जो कवर किया था इसमें, सेकंड वाला, वो किया हमने नंबर्स के ऊपर, संख्याओं के ऊपर। ठीक है, और आज जो हम लास्ट इसका टाइप है ये तीसरा, वो है भाई लेटर्स के ऊपर, यानी अक्षर के ऊपर। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आएंगे, अल्फ़ाबेट जो है। ठीक है, अब वो कैसे आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो अब आप आगे वीडियो में देख लेंगे खुद ही। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या ज़रूरी है। जैसे कि हमने देखा था कि जो नंबर्स के जो हमने टाइप करा था, उसमें आपको वर्ग और घन की जानकारी होना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार इस तीसरे टाइप में, लेटर्स वाले में, आपको पहले तो जो ये लेटर्स हैं ए बी सी डी जेड तक जो है, इनकी आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एल एन ओ। ये ठीक है, ये 26 लेटर्स होते हैं। अब ये मैंने इस तरह से क्यों क्यों लिखे कि ये ए बी सी डी यहाँ तक एम तक लिखे और यहाँ से इधर से स्टार्ट करें। इनका लिखने का रीज़न ये है कि भाई ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, पहले हम इनके नंबर डाल देते हैं। जैसे ये है ए जो है आपका, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। ठीक है, ये इनकी प्लेस वैल्यू है। और ये जो है, जैसे ए जेड है, ये एक दूसरे के विपरीत भी हैं। इसी प्रकार बी वाई एक दूसरे के विपरीत है। इसी प्रकार सी और एक्स एक दूसरे के विपरीत हैं। अब इनका लिखने का कारण ये है कि इन्हीं से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सारा रोल इन्हीं का ही है, ये ही घूम फिर के आएंगे। तो ये आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, और ये एक दूसरे के कौन विपरीत है, जैसे कि ये है एम और एन एक दूसरे के विपरीत, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको एक चीज और इसमें ध्यान देनी है, वो ये देनी है कि जैसे हम किन्हीं भी दो अपोजिट नंबर के हम ऐड करें उनकी प्लेस वैल्यू को, जैसे कि m और n को, तो इनका जो सम है, ऐड जो करें ना हम, इनका योगफल वो हमेशा 27 बैठेगा। ठीक है, किन्हीं को भी आप उठा लो अपोजिट वाले को, उनका सबका जो सम योगफल बैठेगा ना, वो 27 ही बैठेगा। अब इसकी भी जरूरत हमें पड़ जाती है कभी कभी। वो जरूरत इस प्रकार पड़ जाती है, जैसे मान लो हमारे पास आर है, हमें पता है कि आर कौन सी स्थान पे है, ये है भाई 18वें स्थान पे। ठीक है, अब इसके अपोजिट क्या है, अब ये हमें पता करना है।
तो इसको हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू 18 है, तो इसे आप 27 में से माइनस कर दो। तो इसे आप 27 में से माइनस करोगे तो आपका आया 9 निकल गए, और 9 पे होता है आई। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, अन्यथा इन क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और किन किन टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो हम अब देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें आपको दिया है कि SHOW, ठीक है, सो वो संबंधित दिया है OWHS से, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि FOUL किससे संबंधित होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। यदि यह अपने चैप्टर कर रखा है तो आपका मतलब आपको समझ में आगा होगा, और यदि कोई नया है तो उसको मैं अब बता देता हूँ कि किस प्रकार ये सॉल्व होएगा। तो भाई देखो, सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि आपको दिया है SHOW और वो दिया है OWSH, ठीक है। तो इन दोनों का संबंध निकालो, जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में भी, कि ये दो चीजें आपस में रिलेट होकर होती हैं, आपस में संबंधित है। उसी प्रकार हमें तीसरी का संबंध चौथी से निकाल देना है। अब देखो ये किस प्रकार संबंधित दिया आपको, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो OW है लास्ट वाला, ये स्टार्टिंग में दे दिया है, दोनों अक्षर जो है दोनों लेटर स्टार्टिंग में कर दिए, और ये जो शुरू के दो हैं SH, ये आगे गए और इनके क्रम पलट दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे SH है तो वहां पे HS रख दिया। समझ में आई बात। जो बाद के दो लेटर हैं वो स्टार्टिंग में कर दिए, और जो शुरू के दो लेटर हैं वो आगे चल के पलट के रख दिए। तो इसी प्रकार हम जो हमारे दो लास्ट के लेटर हैं इन्हें हम स्टार्टिंग में कर दें UL, ठीक है, और जो हमारे स्टार्टिंग के थे वो बाद में जाके उन्हें पलट कर रख दो, तो OF, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये होना चाहिए ULOF, आंसर में है ये है थर्ड ऑप्शन इसका ULOF, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें इन क्वेश्चन का। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है SNOP, और ये दिया है कि ONSP से संबंधित, और आपको दिया है कि CLAY, और क्वेश्चन मार्क आपके सामने है कि क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो भाई देखो ऑप्शन ये रहे आपके सामने, आप देखो कि इनमें क्या रीजन लगाया कि ये SNOP को इसमें दे दिया और वो आपसे पूछा है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन में देखो, इसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे SHOW भी दिया है, यहाँ पे यही सारे लेटर दिए, तो इसका मतलब इसमें अभी फालतू के तर्क हमें ना लगाने, ना ही कुछ चीज अभी हमें ढूंढनी। इसमें बस हमें क्या देखना है कि ये यही सेम लेटर इसमें दिए, तो यही आगे पीछे इनके क्रम बदल के दिए हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि इनकी प्लेस वैल्यू रख देते हैं और इसकी भी रख देते हैं, फिर उन्हें देखते हैं कि वो किस प्रकार संबंधित है, कैसे आगे पीछे करके जोड़ के घटा के किस तरह से दे रखे, ठीक है। तो यदि आपको दिख रहा है कि भाई सेम लेटर है, सेम लेटर अगले उसमें है, तो इसका मतलब इनके क्रम बदले हैं, वो आगे पीछे कौन से नंबर पे वो आपको चेक करना है, ठीक है। इसी प्रकार का देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें आप खुद देखो कि SNOP है यहाँ पे, और इसमें भी देखो SNOP, सेम लेटर है, तो इनको आप देखो कि बस इनके क्रम बदल रखे। अब क्रम क्या बदल रखे वो आपको देखना है। यदि आप नहीं देख पा रहे या नहीं समझ पा रहे तो उसके लिए मैं हूं, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्टिंग करो, P है लास्ट में और P दिया है भाई लास्ट में, इतना दिख रहा होगा। यहाँ पे N दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे भी N दूसरे नंबर पे है, ठीक है। बस चेंज कौन करे भाई, चेंज करे S और O आपस में। दिख गए होंगे कि S यहाँ फर्स्ट पे था, थर्ड पे पहुंचा दिया, और O थर्ड पे था वो फर्स्ट पे आ गया। देखो यहाँ पे बस इनके क्रम बदल दिए, यानी दूसरा वाला और चौथा वाला जो लेटर है वो सेम अपनी जगह पे ही है, और फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला आपस में एक्सचेंज कर दिए, ठीक है। तो हमारा देखो कौन कौन सा सेम प्लेस पे था, दूसरा और चौथा, तो उनको दूसरे और चौथे को सेम प्लेस पे रखो, जैसे कि L और Y है, इनको अपनी एक ही जगह पे रखो भाई, L और Y, यहाँ पे इन्हें बदल दो। बस किसे बदलोगे आप, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को एक दूसरे से। तो भाई
सी फर्स्ट पे है तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और ए थर्ड पे है तो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट में आएगा। समझ में आई बात। आंसर क्या आया फिर हमारा भाई, ALCY, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको दिया है REASON रीजन, और उसका जो संबंध दिया है वो दिया आपको SFBTPO, ठीक है। और आपको बताना है कि THINK किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइए भाई सॉल्व करके यदि कुछ समझ में आया हो। मैंने अभी जस्ट आपको पिछले 2 क्वेश्चन में एक बात बताई थी कि भाई यदि सेम लेटर अगले उसमें दिए हैं तो आप उनके क्रम चेक कर लो। यदि लेटर चेंज है, अक्षर अलग अलग है, तो इसका मतलब आप यूज करोगे प्लेस वैल्यू का, ठीक है, कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है और उससे आप पता कर लोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भाई अगर आप प्लेस वैल्यू रख लो या फिर डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं। पहले तो प्लेस वैल्यू को यूज करते हैं हम आसानी से, जैसे कि R है भाई 18 पे, E आपका 5 पे है, A 1 पे है, S आपका 19 पे है, O आपका 15 पे है, N आपका 14 स्थान पे है, ठीक है। तो आप यहाँ भी रखिए, S आपका 19, F आपका 6 पे, B आपका 2, T आपका 20 हुआ, और P आपका 16, O आपका 15, ठीक है। इतना तो आपको समझ गए होंगे ना कि ये सब इनकी प्लेस वैल्यू। अब ये कैसे याद रखनी है तो वो भाई आपकी जिम्मेदारी है ना, कि किस तरीके से आप याद रखते हो। अब देखो भाई, अब देखो कि ये किस प्रकार संबंधित कर रहा है। यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर है और ये भी फर्स्ट लेटर, 18 से बनाया भाई 19, है ना। तो यानी क्या करा इन्होंने +1 कर दिया, जस्ट अगला अक्षर R के बाद S। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे देखो 6 है, ठीक है, +1। समझ में आ गया होगा रीजन क्या लग रहा है इसमें। यहाँ पे देखो 1 से 2 पे पहुंच गए, यहाँ भी +1, ठीक है। 19 से भाई 20 पे गए, +1। 15 से गए भाई 16 पे, +1। 14 से गए भाई 15 पे, +1। समझ में आई बात। यानी ये जो हमें पहला वर्ड दिया है, जो पहले वर्ड में जो लेटर है वो अगले जो वर्ड दिया है उसके लेटर इस तरीके से है कि पिछले वर्ड से अगला है, मतलब जस्ट अगला लेटर है, +1 करके, ठीक है। अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू रखें गणित के रूप में देखें तो भाई +1 हो रहा है। अगर हम लेटर्स के हिसाब से देखें तो जस्ट अगला लेटर है, ठीक है। तो इसी प्रकार इनका भी भाई अगला क्या होगा, +1 कर दो इसमें। यानी T कितने पे आता है भाई, T आता है 20 पे, H कितने पे होता है, H 8 पे, I 9 पे, N 14 पे, और K आपका 11 पे। तो आप एक एक बढ़ाते चले जाओ, या फिर ऐसे कर लो कि इनके जस्ट अगले लेटर रख दो। जैसे कि 20 के बाद भाई 21, और 21 पे क्या आता है आपका U, ठीक है। 21 पे आपका U आया, ये T से आगे U आता है, ऐसे भी समझ सकते हो आप। H के बाद क्या आता है भाई, H के बाद आता है I, ठीक है। और I के बाद क्या आता है भाई J, और N के बाद क्या आता है भाई O, और K के बाद आपका L। समझ में आई बात। तो यही इसका आंसर होगा, UIJOL, UIJOL सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। उम्मीद है बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी कुछ कमी है या कुछ आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं हमें, ठीक है। और सपोर्ट जरूर करें हमें, वीडियो को लाइक करते रहें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि नए हो तो, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको क्या दिया है कि DHLPTX ये संबंधित दिया है आपको BFJNRB, ठीक है। और अगला जो दिया है आपको CGKOSW, आपको बताना है कि किससे संबंधित होएगा। अब देखिए आप इसमें ढूंढो कि ये किस तरीके से संबंधित दिया है, इससे मतलब क्या रीजन लग के ये आया। 2 बात बताई मैंने आपको, यदि लेटर सेम है तो उनके क्रम बदल लो, और यदि लेटर चेंज है तो आप क्या करोगे, उनकी प्लेस वैल्यू रख के देख सकते हो। प्लेस वैल्यू रखने से क्या होगा कि यदि किसी के मतलब डायरेक्ट नहीं देख पा रहा तो वो प्लेस वैल्यू से आसानी से अंदाजा लगा लेगा कि हाँ भैया इसमें जुड़ रहा है, घट रहा है, गुना हो रही है, क्या हो रहा है। तो ये चीजें आपको देखने को
मिल जाती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो आप खुद ही, अगर हम प्लेस वैल्यू रख के चलते तो भाई बताना कि डी कितने अक्षर पे आता है, मतलब कौन से स्थान पे आता है। डी आता है भाई 4 पे, 4 पे आता है, और एच 8 पे, एल 12, पी 16, टी आपका 20 और एक्स आपका 23, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से देखिए बी 2, एफ 6, जे कितना हुआ 10, एन आपका 14, आर आपका 18 और वी आपका 22, ठीक है। अब आप इन नंबर से अच्छा देख सकते हो कि भाई क्या हो रहा है इनमें। तो भाई देखिए एक्स आपका, सॉरी 24 पे होगा, एक्स होगा भाई आपका 24 पे, क्योंकि एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आप देखो 4 से 2 पे गए यानी -2, ठीक है। जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये, जैसे उसमें +1 हो रहा था ना, इसमें -2 हो रहा है, आपको दिख गया होगा। 8 से 6 पे गए -2, 12 से 10 पे गए -2, आगे के मैं नहीं लिख रहा, आप देख पा रहे होंगे। 16 से 14, 20 से 18, 24 से 22, ठीक है। तो आप भी इसमें से -2 करते चले जाओ और आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखो सी 3 पे है तो -2 करोगे 1 आया, और 1 पे कौन हुआ भाई ए। जी 7 पे है, 7 में से तो कम कर दो 5, और 5 पे कौन हुआ ई। के 11 पे है, 11 से 2 कम करो 9, और 9 पे हुआ भाई आई। ओ कितने पे है 15, और इससे 2 कम करो 13, और 13 पे कौन आएगा आपका एम। एस आपका 19 पे 2 कम करोगे तो भाई कितना होगा 17, और 17 पे आता है आपका क्यू। और डब्ल्यू है 23 पे, और 2 कम करोगे तो 21, और 21 पे आता है आपका यू, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में ए ई आई एम क्यू यू, ए ई आई एम क्यू यू, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लेते रहे या फिर आप नोटबुक में भाई नोट करते रहे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें आपको क्या दिया है कि इसमें दिया है FRUIT फ्रूट 61821920, और उसी प्रकार बताना है आपको STEM का संबंध किससे है, ठीक है। इन्होंने दिया है कि फ्रूट का भाई कोड बना के दिया है आपको ये, यानी इनका जिस प्रकार दिया होगा, जो रीजन लग रहा होगा वो भी हम चेक करेंगे। तो इसी प्रकार बताना है कि हमको कि STEM का क्या होगा, ठीक है। देखिए जी फ्रूट से आपको ये दिया है, तो लगा पा रहे हो कुछ रीजन। तो भाई प्लेस वैल्यू रख दो, सबसे आसान तो ये ही है, पता लग जाएगा क्या रीजन है। देखिए एफ कितने पे होता है भाई 6 पे, आर 18 पे, यू 21 पे, आई 9 पे, और टी आपका 20 पे। आप एक चीज नोट कर पा रहे होंगे या देख पा रहे होंगे कि सेम नंबर ये ही दिए हैं आपको। देखो 6, 18, 21, 9, 20, समझ में आई बात। क्या हुआ इसमें कि ये जो लेटर्स दिए हैं ना, कि इनकी प्लेस वैल्यू ही रख के दिए आपको। इससे आसान क्वेश्चन तो दुनिया में हो ही ना सकता, ठीक है। यदि प्लेस वैल्यू याद है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो भाई इनकी भी वो रख दो, प्लेस वैल्यू कितनी कितनी होगी। तो रखिए एस कितने पे हुआ भाई 19, टी आपका 20, ई आपका कितना हुआ 5, और एम आपका 13। तो देख लो भाई 1920, 1920 कहाँ पे ये, और 513, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा भाई। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेम क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू के ऊपर ही, लेकिन एक चीज है इसमें देखने लायक, बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसा पिछला तो आसान था, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू दे रखी, इसमें हल्का सा चेंज कर दिया है, तो प्लेस वैल्यू पे ही लेकिन चेंज करके दिया है। अब चेंज करके क्या दिया है आप देखो खुद, कि आपको दिया है भाई गेम GAME, और ये दिया आपको 20, 26, 14, 22, और TEAM का पूछा है आपसे टीम का। तो आप बताइए अब ये इससे कैसे रहेगा भैया। अब प्लेस वैल्यू रख लें भाई, रीजनिंग है कुछ भी हो सकता है, ये चीज भी ध्यान रखियो। प्लेस वैल्यू रखी हमने 7, और इसकी 1, इसकी 13, और इसकी 5, ठीक है। अब क्या इनसे ये बना किसी भी प्रकार से, नहीं जी, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। तो भाई अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, लिखवाया था भी, कि जैसे ABC करते हुए लिखवाया था ना M तक,
और फिर इधर n तक चल गए हम, फिर ऐसे चलते आए हम z तक, है ना, और उनके नंबर्स भी डाले हमने 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं, और जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनका सम कितना होता है, योगफल कितना होता है, वो होता है आपका 27 होता है, बताया अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में। तो आप देखो मेरे भाई, ये कितना है 20 और ये कितना है 7, और दोनों को ऐड करो तो कितना हुआ 27। इसका मतलब ये विपरीत दे रखे हैं एक दूसरे के, ठीक है। यानी जी जो है 7वें स्थान पे है, और उसका अपोजिट करके 20वें स्थान पे कौन होएगा, एस नहीं टी होएगा 20वें स्थान पे, तो यहाँ पे टी होता है ना, तो उसी का ही इन्होंने प्लेस वैल्यू रख दी। यानी जो इसका अपोजिट लेटर है टी, उसकी वैल्यू यहाँ पे रख रखी है प्लेस वैल्यू, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ए है, ए कितने नंबर पे है 1 पे, इसका अपोजिट कौन होएगा, इसका अपोजिट होएगा जेड, और जेड की प्लेस वैल्यू कितनी हुई भाई 26, तो देखो आप खुद ही 26 यहाँ पे रख रखा है। आप यहाँ पे भी देखोगे एम, एम का अपोजिट कौन होता है एन, और एन कितने स्थान पे होता है भाई 14 स्थान पे, तो देखिए यहाँ पे ये रख दिया। ई कैवें स्थान पे है 5वें पे है ना, तो ई का अपोजिट कौन हुआ भाई, ई का अपोजिट हुआ वी, और वी कौन से स्थान पे होता है भाई, ये होता है 22वें स्थान पे, ठीक है। समझ में आई बात। अब हमें क्या करना है कि ये जो लेटर है ना, इनके अपोजिट लेटर रखो और उनकी प्लेस वैल्यू रख दो, ठीक है। टी कौन से स्थान पे होता है बताओ आप, 20वें पे, और 20वें का अपोजिट क्या होएगा, यानी दोनों का योग 27 होना चाहिए, तो इसका मतलब 7 और हमें चाहिए, 7 की और जरूरत है। तो 7वें पे कौन हुआ भाई जी, है ना, मतलब टी का अपोजिट तो देखो जी हुआ, लेकिन हमें उसकी प्लेस वैल्यू रखनी है, तो कितना हुआ भाई 7, है ना, क्योंकि ऑप्शन में आपको डायरेक्ट लेटर ना दिया अपोजिट करके, आपको ये दिए हैं इनकी प्लेस वैल्यू। अब जैसे ई है, ई कौन से स्थान पे भाई 5वें पे, ठीक है, तो मतलब इसका अपोजिट कितना होना चाहिए, दोनों को जोड़ के बस 27 बैठना चाहिए, इतना याद रखो। जब ई 5 पे है तो भी 27 करने के लिए हमें कितना चाहिए 22, और 22वें स्थान पे कौन होता है वी, यानी ई का अपोजिट है तो वी, और लेकिन वी का प्लेस वैल्यू कितना है भाई 22, ठीक है। एक कौन से पे है भाई 1 पे, तो इसका अपोजिट कितना होगा 26, है ना, जब भी तो 27 बैठेंगे। यहाँ पे आप चाहे लिख लो, जैसे 20 होगा, ये 5 होगा, ये 1 होगा, ये 13 होगा, अब कितना जोड़े कि ये 27 हो जाए आपका, तो भाई 14 आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो अपोजिट होंगे एक दूसरे के। अब देखो आप, ये कोड आया आपका निकल गया, यानी प्लेस वैल्यू का जो आया निकल गया, ये आया, और ये ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर है। चेक कर लो भाई, 7 22 26 14, 7 22 26 14, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले कुछ क्वेश्चन पहले, कि मतलब अगर सेम लेटर हैं तो उनको आप क्रम बदल के देख लो, है ना, अगर लेटर्स चेंज हैं तो उनकी आप प्लेस वैल्यू रख के देख लो, बस यही 2 तरीके से आप क्वेश्चन निकाल लोगे। अगर देखें नो शॉर्ट ट्रिक बता दो, मेथड बता दो, तो रीजनिंग की कोई ना शॉर्ट ट्रिक ना कोई मेथड, बस कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हो सके जिन्हें पहचान के लिए हम रख सकते हैं, ठीक है, अपने पास। तो जैसे कि अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ई ए ई, ठीक है, और आपको बताना है पी पी बी का आंसर बताना है। तो आप खुद देखो यहाँ कितनी ई है, ये मत देखना भी बड़ी छोटी, बस ये देखो कि ई कितनी है 2, यहाँ भी 2 है, ए कितने हैं 1, यहाँ भी 1 है, यानी सेम लेटर्स है, बस बड़े छोटे कर रखे हैं, उनका अब हमें रीजन देखना है। तो मेरे भाई देखो ए लास्ट में है, तो ए कहाँ आ दिया फर्स्ट पे, समझ में आई बात। तो यानी बी लास्ट में है, तो बी कहाँ आना चाहिए भाई फर्स्ट में आना चाहिए, ठीक है। आगे देखो ई, ठीक है, दोनों ई क्या करा इन्होंने कैपिटल कर दी, एक तो ही कैपिटल दूसरी स्मॉल, तो इन्होंने क्या करा दोनों ही कैपिटल कर दी। तो यहाँ भी पी पी है, इसका मतलब इन्हें भी दोनों ने कैपिटल कर दो, समझ में आई बात। बी पी पी इसका आंसर हो जाएगा, बी पी पी थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको दिया है कि अंडर रूट में ए एफ आई, और ये दिया है आपको 13,
आगे, और दिया है अंडर रूट में DDA और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप ऑप्शन आपके सामने है 12, 22, 21, 24, ठीक है। अब हमें मतलब करना क्या है इसमें, अब ये देखना है। तो भाई देखिए, आपको अंडर रूट में दिया है और ये दिया है ना। तो इनकी प्लेस वैल्यू रखिए सबसे पहले। तो प्लेस वैल्यू रखेंगे भाई हम 1, 6, 9, ठीक है। ए का 1 हो गया, एफ का 6 हो गया और आई का 9 हो गया, ठीक है। और ये दिया आपको 13 से संबंधित 169, यानी 169 दिग्गा होगा आपको क्या हो रहा है। तो भाई 169 का वर्गमूल, वर्ग ना, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, ठीक है, 13 ही होता है, क्योंकि 13 का वर्ग 169 और 169 का वर्गमूल 13। वर्ग और वर्गमूल में डिफरेंस है, समझ लो ध्यान से, है ना। हम कुछ चीज़ ने वर्ग को भी हम वर्गमूल बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं छोटी सी बात यहाँ पे, वर्ग, वर्गमूल और वर्ग के बारे में, ठीक है। यानी वर्ग जो होता है हमारा भाई वो होता है स्क्वायर, और वर्गमूल जो होता है वो होता है हमारा स्क्वायर रूट। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि कंफ्यूज हो तो शायद मैं कंफ्यूजन आपकी दूर कर सकता हूँ। तो देखिए, वर्ग का मतलब होता है भाई पावर 2, यानी घात 2। कितनी होती है? 2, किसी भी नंबर की घात 2। और स्क्वायर रूट का क्या मतलब हुआ, यानी वर्गमूल का मतलब होता है भाई अंडर रूट, और अंडर रूट का मतलब क्या, घात 1/2। किसमें? स्क्वायर रूट में, यानी वर्गमूल में। वर्ग में कितना होता है भाई? घात 2, और अंडर रूट में होता है भाई, यानी स्क्वायर रूट में होता है घात 1/2, ठीक है। जैसे कि अगर हमने मान लो 5 का स्क्वायर करा, तो 5 का स्क्वायर हुआ भाई 25, और 25 का अंडर रूट करेंगे तो भाई वापिस से आएगा ये 5। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बस छोटी सी जानकारी आपको दी। तो देखो 169 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो भाई वो 13 आया, यानी प्लेस वैल्यू रखी इनकी, और 169 बना, उसका अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट वो जो हुआ 13 हुआ। ठीक इसी प्रकार इनकी भी प्लेस वैल्यू रख दो, जैसे कि डी की है 4, डी की 4, ए की 1। तो भाई 441, यानी 441 का आप स्क्वायर रूट कर दो तो कितना होएगा, यानी 441 किसका वर्ग होता है? तो वो होता है भाई 21 का, ठीक है। तो इसका कितना आया निकल के भाई, ये आया 21। सब सभी पे आते होंगे, उम्मीद ऐसी है आपसे, ठीक है। चलिए समझ में आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है सेम, बस फर्क क्या है भाई, अभी आपको यहाँ पे अक्षर तो दिए, लेकिन यहाँ पे आपको दिया भाई नंबर, संख्या, ठीक है। जैसे यहाँ पे अक्षर तो दिए, यहाँ पे दी आपको संख्या, लेकिन यहाँ पे नहीं दी। यहाँ पे क्या दिया आपको? डायरेक्ट भाई आपको दे दिए, डायरेक्ट अक्षर ही दे दिए यहाँ पे, ठीक है। हम अपने पास से रख के देख लेंगे। प्लेस वैल्यू रख दो भाई, सबसे आसान तरीका यही है निकालने का। जल्दी से रखते हैं, ए की 1, एफ की 6 और आई की 9, यही तो पीछे दिख रहा था, ए एफ आई, हाँ यही तो सेम, ठीक है। 169 का भाई कितना आया? 13 निकल गया, यानी आप खुद भी जानते होंगे कि 13वें स्थान पे ही तो एम होता है। समझ में आ गई बात भाई। इसका अंडर रूट निकाला 169 का, वो 13 आया, और 13 पे कौन सा लेटर होता है, कौन सा अक्षर होता है, तो वो आपके सामने है एम। क्या ये भी इसी प्रकार दिया है? एक बार चेक कर लेते हैं। ए कितने पे? 1 पे, ये 4, ये भी 4, यानी 144। 144 का अंडर रूट कितना हुआ? तो भाई 12, क्योंकि 12 का ही तो वर्ग है ये, तो 12 हुआ। क्या 12 पे ही एल होता है? जी हाँ, ठीक है। इसका मतलब हम समझ गए कि जो इसका अंडर रूट निकल के आ रहा है, इनकी प्लेस वैल्यू रख के, जैसे कि 12 आया तो उसका ही जो इस स्थान पे आ रहा है वो ही लेटर इन्होंने रखा हुआ है, वो ही अक्षर रखा हुआ है। तो क्यों ना इनका भी ऐसे निकाले जाए। तो ए हुआ भाई 1, बी हुआ 2, ए हुआ 1, यानी 121। तो 121 का अंडर रूट कितना होएगा, यानी स्क्वायर रूट 121 का कितना हुआ? तो भाई वो हुआ आपका 11, क्योंकि 11 का वर्ग होता है। तो 11वें स्थान पे भाई कौन सा अक्षर आता है, ये मुझे आप बता दो। तो वो आता है आपका के, ठीक है। तो के ऑप्शन में है, जी हाँ, चौथे स्थान पे है।
उम्मीद है बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। और आप खुद भी देख लोगे भाई, क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो है आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 का। ये आप इसकी डेट होगी, ठीक है, दुर्त्यपाली। फुल डिटेल्स इस क्वेश्चन की है, सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, बस कुछ क्वेश्चन हमने इस तरह से लेके पीडीएफ पे टाइप करवाए हैं, जो हमारा टाइपिस्ट है उसने टाइप कर दिए, और कुछ क्वेश्चन फोटो लेके भी मतलब रख दिए, पीडीएफ जो तैयार करी, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कहीं से भी उठा लिए हमने, सारे भाई वही क्वेश्चन उठाए जो एग्जाम में आ चुके हैं। और इन्हें उठाने का रीजन ये है क्योंकि इनसे ही संबंधित प्रश्न आते हैं, इसी तरह के आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई, अब ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ नहीं है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, बस ये टाइप करा हुआ है, ठीक है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आईसी 6 और डीपी क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन आपके सामने। देखते हैं भाई कौन बताएगा, कमेंट करके बताओ क्या इसका आंसर आता है। तो भाई सीधा सा तरीका यही है, प्लेस वैल्यू रख दो और उस पर ही एक्शन ले लो प्लेस वैल्यू पर क्या हो रहा है क्या नहीं। तो प्लेस वैल्यू रखते हैं भाई, आई की होगी 9, सी की होगी 3, ऐसे डी की रख दो भाई, डी की होगी 4 और पी की कितनी 16, ठीक है जी। तो अब देखे भाई 9 और 306 कैसे आया, यानी 93 बोल दो या 93 बोल दो, तो 6 कैसे आया भाई। मुझे तो एक चीज दिख रही है कि भैया इन दोनों का हमने डिफरेंस कर दिया, यानी घटा दिया, अंतर निकाल दिया, तो वो 6 आ गया, ठीक है। क्यों ना इन दोनों का भी डिफरेंस निकाले जाए, ठीक है। तो ये कितना आया भाई, इनका डिफरेंस आया 12। अच्छा एक चीज और, इनका राइट आंसर तो हो गया ये 12। अब देखो यहाँ पे कुछ सोच रहे होंगे कि भैया जब 4 में से 16 जा रहा तो -12 क्यों ना आया, है ना, और ऑप्शन में भी ना है। तो मेरे भाई मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि इनका डिफरेंस करो। डिफरेंस का मतलब माइनस प्लस ना होता, डिफरेंस का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। जैसे कि अगर हम देखें ना कि -1, -2, -3, -4, -5, अगर इस प्रकार मान लो ये नंबर्स है हमारे, अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे भैया -1 और -4 में कितना डिफरेंस है, तो आप माइनस प्लस पे मत जाओ, ये देखो कि इनके बीच में कितना अंतर हुआ है, यानी कितनी दूरी पे है। ये देखो भाई 1, 2, 3, तो इनका डिफरेंस जो आएगा भाई वो आएगा 3। ये मत सोचना कि -3 है +3, ठीक है, केवल हमने अंतर देखा है कि कितनी कितनी दूरी पे है। तो इसी प्रकार इनका अंतर देखा हमने, 9 और 3 का जो अंतर बैठा भाई वो बैठा 6। इतना जरूर है कि अंतर जो निकालते हैं वो घटा के ही निकालते हैं, है ना। तो अंतर इस प्रकार निकालते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के, है ना, अंतर जो निकालते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। देखिए एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया कि वाई स्क्वायर बराबर 4 है, मतलब वाई स्क्वायर की जो वैल्यू दी है वो 4 दी है, और वी स्क्वायर की आपसे पूछी है, ठीक है। तो देखो भाई क्या हो सकता है, तो हम प्लेस वैल्यू पे ही चलते हैं सबसे पहले, कि हम जिक्र ही इस चीज़ का करते आ रहे हैं। तो भाई वाई क्या स्थान पे आती है, तो शायद 25 पे ही है, शायद भी 25 पे ही है, ठीक है। और वी कितने स्थान पे है भाई, वी है 22 पे। तो देखिए भाई इसका स्क्वायर दे रखा है ये 4, और 22 का स्क्वायर आपसे पूछा, ये तो ऑप्शन में ही ना आने का, और ये पहली बात तो 25 का स्क्वायर है ही नहीं, इतना तो आपको दिख गया होगा। तो फिर भैया क्या हो रहा है, जो ये 4 बना दिया, क्या इनका अंतर देखें तो अंतर से भी कुछ ना हो रहा। तो भाई मैंने बताया ना, रीजनिंग है, कुछ भी हो सकता है, और कुछ तो समझ के भी होंगे कि क्या हो रहा है इसमें। तो मेरे भाई इसमें जो हो रहा है वो आपका ये हो रहा है, अरे ये मिट क्यों नहीं रहा भाई साहब, अब मिटेगा। देखो तो बाई बाई का जो अपोजिट लेटर है वो देखो कि क्या है। तो भाई बाई का जो अपोजिट लेटर है वो है आपका बी, समझ में आई बात, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखे थे, आप वहां से भी देख सकते हो। और जब भी क्वेश्चन करो यदि आपके याद ना है तो आप ऊपर के जो फ्रंट रहता है ना रफ का या नोटबुक का, उस पर आप लिख लो पहले ही, तो आपको आसानी हो जाएगी प्रैक्टिस करते टाइम, और याद हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। वाई का अपोजिट होगा भाई बी, और बी कौन से स्थान पे है, तो बी है भाई मेरे दूसरे स्थान पे, और उसका क्या कर रखा है वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4। तो इसी प्रकार v का अपोजिट क्या होएगा, तो मेरे भाई v का अपोजिट
22 और 5 27, यानी ई होना चाहिए, है ना। तो ई का स्क्वायर कर दो, यानी ई कौन से स्थान पे है भाई, 5वें पे, और 5 का स्क्वायर कर दो तो कितना आया भाई 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। उम्मीद है समझ में आ रहा है, मैं यही आशा कर रहा हूँ बस आपसे कि मेरा समझाया हुआ आपकी समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे दिया है, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन करके दे दिया, चलो देखते हैं। इसमें आपको दिया है कि ए क्यू, मतलब सॉरी क्यू नहीं है, ACOUSTIC, है ना, और 91 RENOUNCE और क्वेश्चन मार्क और ऑप्शन आपके सामने। तो भाई क्या करें इसमें हम, वर्ग घन की तो बहुत दूर की बात है, मैंने बस एक चीज बोलता आ रहा हूं मैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ये टाइप जो हमारा तीसरा चल रहा है, कि इसमें आप बस प्लेस वैल्यू, ओवरऑल काम जो है प्लेस वैल्यू का, भाई प्लेस वैल्यू रखो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू रखते हैं भाई, जैसे कि इसकी हुई 1, इसकी हुई 3, और इसकी हुई भाई 16, ये 21, और ये आपकी कितनी हुई भाई 19, ये आपकी हुई 20, और ये हुई आपकी 9, और ये भाई हुई आपकी 3। ठीक है, तो इनसे किसी प्रकार 91 बन सकता है। तो भाई एक बार ऐड करके देख लेते हैं, शायद हो जाए काम। तो देखें भाई, 1 और 3 4, 4 16 20, 20 और 21 41, 41 और 19 60, 60 और 20 80, 80 और 9, 80 और 9 हुआ भाई आपका कितना 89, 89 और 3 92। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक, सॉरी यहाँ पे ओ की प्लेस वैल्यू गलत रख चुकी है आपकी, माफ कीजिएगा। ओ होती है भाई आपकी 15 पे। ठीक है ना। अब देखो आप, तो इनका सम कितना आया, तो भाई ये 91 आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 16 रख दिया था ओ का गलती से, तो वो 92 बैठ गया, तो लेकिन 15 था तो इसलिए 91 बैठा। समझ में आया बात, क्या रखा कि जो ये जो हमें वर्ड दिया है, इसके जो लेटर हैं, इसके जो अक्षर हैं ABCD जो होते हैं इसी प्रकार के, तो उनकी जो प्लेस वैल्यू है उसको, उसका सम कर दिया, उनको ऐड कर दिया, और उसका आंसर आगे आपको दे दिया। ठीक है, तो क्यों ना हम इनके भी प्लेस वैल्यू रखें और उनको ऐड करते हैं, आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो देख लो भाई, 18 आर है ना, 5 ई, एन कितना 14, ओ कितना भाई 15, यू कितना भाई आपका 21, और एन कितना 14, सी कितना भाई 3, और ई कितना 5। तो इनको ऐड कर दीजिए और आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए ऐड करते हैं भाई, देखो ऐड तो करना ही है हमें ये सब, तो कैलकुलेशन को आसान बना लो थोड़ी सी। 5 और 5 कितना हुआ भाई 10, ठीक है। 14 और 14 कितना हुआ भाई 28, 15 और 21 कितना हुआ भाई 36, 18 और 3 कितना हुआ भाई 21, ऐड कर दीजिए। 8 6 14 और 1 15, 5 का हासिल 1, 1 और 1 2, 2 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 95 ऑप्शन में है। देखो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि क्या लगा भाई, जो वर्ड दिया है, जो उसके लेटर हैं, उनकी प्लेस वैल्यू है ना, उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके हमें अगली जो टर्म है वो दिया, अगला पद जो है वो दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने इसकी प्लेस वैल्यू रखी जो इनके वर्ड थे, और उनका जो ऐड करके आया वो है आपका 95। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, C3F6 I9 L12 K11 N14। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि जहाँ क्वेश्चन मार्क है कि क्या आना है। अब देखिए आप, ऑप्शन आपके सामने है, तो ये इनकी तो प्लेस वैल्यू देखो, आप देख भी पा रहे होगे कि खुद ही रख के दे रखी है, जैसे C की 3, F की 6, I की 9, L की 12 और K की 11, N की 14। ठीक है, प्लेस वैल्यू इन्होंने खुद रख रही। फिर हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है, अब आपको बताना है कि अगला पद कैसे आएगा, यानी एक सीरीज सी बना दी इन्होंने छोटी सी। तो आप देखो कि क्या है इस सीरीज के अंदर। तो भाई देखो, सी से अगर हम आई को देखें तो कैसे आया,
तो यानी सी 3 पे है और आई कितने पे 9, यानी +6 हुआ यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे भी देखो आप एफ से एल कैसे आया, ये भी +6 हुआ। कैसे देख पा रहे हैं हम, 6 और 12 का देख लो आप अंतर कितना हुआ है, यानी +6 हुआ है यहाँ भी। तो इसी प्रकार आप यहाँ भी +6 कर सकते हो, यानी के से आगे चलोगे, यानी 11 से आगे चलोगे +6 करोगे, यानी 17। और 17 कितने पे हुआ भाई, क्यू पे, तो इसमें भी +6 कीजिए 20, और 20 पे क्या हुआ आपका टी, तो क्यू 17 टी 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यू 17 टी 20 इसका राइट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है, इसमें ए बी एल फिर दिया आपको बी सी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको बताना है अब यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए भाई सीधा सा फंडा यही है कि आप इनकी प्लेस वैल्यू रख दो, अपने आप आंसर हमारी समझ में आ जाएगा। तो प्लेस वैल्यू रखते हैं, जैसे कि ए की कितनी हुई 1 और बी की कितनी हुई 2, एल की कितनी है भाई 12, बी की कितनी है 2 और सी की कितनी है 3। तो अब आप यहाँ पे देखिए खुद, 1 और 2 कितना बना, ये 12 बन गया ना, तो वही तो अगला पद दिया है इन्होंने, अगला वही तो दिया है एल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितना बना भाई 23, और 23 पे कितना होता है, 23 पे होता है भाई डब्लू, डब्लू ही होता है ना, हाँ 23 पे डब्लू हुआ, 24 पे एक्स होता है, तो ये रहा हमारा डब्लू। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि ए ये खाली स्थान के लिए दिया, ठीक है, खाली स्थान ई, फिर आपके दिया है कि आर खाली स्थान वी, और उसके आगे दिया आपको बी खाली स्थान एफ, और फिर ये, है ना। तो चार ऑप्शन आपके सामने, इसमें करना क्या भाई, इसमें करना है आपको जो ये खाली स्थान है ना ये भरने हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कौन कौन से लेटर आएंगे, कौन कौन से अक्षर आने हैं, ये आपको भरना है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये मतलब क्या करा है इन्होंने। आप देख भी पा रहे होगे कि भाई इनकी प्लेस वैल्यू रख के भी हम चेक कर लेंगे, प्लेस वैल्यू से ही निकालना आसान पड़ेगा। तो इसमें सीरीज बनाने के तरह से दिया है इन्होंने, थोड़ा सीरीज बना के दिया है ना। अब सीरीज कैसे है देखें एक बार, चेक करते हैं। तो ये 1 पे, ये 5 पे, ठीक है, और ये क्या है कि भाई ये 18 और ये 22, ठीक है, ये आपका 2, ये 6, ये आपका 6 और ये आपका 10। अच्छा, आप एक चीज और देख पा रहे होंगे इनमें कि इनमें ना देखो 4 का गैप चल रहा है यहाँ पे, है ना। अच्छा जी, अब इससे हम क्या पता लगाए कि भैया 4 का गैप चल रहा है, तो इनके बीचों बीच वाली संख्या देखो क्या होगी, तो भाई 2 3 4 5 ऐसे होगी। तो इस कहने का मतलब इस वाले को छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो, यहाँ पे ये होना चाहिए 3, क्योंकि ये फिर क्या होएगा भाई 3 3 के गैप पे चल जाएगा आपका, देखो 1 से 3, है ना, 1 से 3 फिर 3 से 5, ऐसी अगर हम इनके बीच में देखें 17 18 मतलब ये 18 19 20 हुआ, तो देखो 18 से 20 20 से 22, है ना। अगर हम यहाँ देखें 3 छोड़ के 4 लेना पड़ेगा, 2 से 4 4 से 6 6 के आगे 7 छोड़ो 8 ले लो, तो भाई देखो 6 से 8 और 8 से 10, समझ में आई बात। तो इनके बीच में यही आने चाहिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 20, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8। अब ये तो होगी प्लेस वैल्यू, इनके नंबर्स रख दो भाई। 3 पे कौन होता है, 3 पे होता है भाई आपका सी, ठीक है, तो यहाँ पे कौन आया मेरे भाई, यहाँ पे आया आपका सी, ठीक है। 20 पे कौन हुआ भाई, 20 पे हुआ आपका टी, तो यहाँ पे क्या आया भाई टी आया, और यहाँ 4 पे कौन हुआ, 4 पे आया आपका डी, ठीक है। और 8 पे आपका क्या हुआ भाई, 8 पे हुआ आपका एच, समझ में आई बात। तो यहाँ से क्या निकल गया ये भाई सी टी और वो डी और एच, सी टी डी एच इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आया। तो देखो भाई ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सी टी डी एच। समझ में आ गई बात। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको क्या दिया है कि MIKE और वो संबंधित दिया है आपको OGMC से, उससे आगे आपको दिया है CIAD और उससे आगे क्वेश्चन मार्क, ये आपको दिया है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, बुक में से लिया हुआ है, सारे ही बुक में से लिए गए क्वेश्चन है, ठीक है। इसका फोटो खींच के लगाया हुआ है यहाँ पे,
तो देखो ये भी पूछा गया है आपका एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो भाई क्या हो रहा है, तो सबसे पहले वही काम करेंगे हम भाई, प्लेस वैल्यू रखते हैं। तो प्लेस वैल्यू कितनी इसकी, एम की 13, आई की 9, के की 11 और ई की कितना भाई 5, ओ की कितना हुआ भाई 16, जी की कितना हुआ, फिर ओ की सॉरी 16 नहीं 15 हो गई, ठीक है। जी की हुई आपकी 7, एम की 13 और सी की कितनी हुई आपकी भाई 3, ठीक है। ये इस प्रकार दिया आपको, चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं भाई हम एम आई के ई, माइक दिया है आपको, ठीक है। ये कितना भाई 13, 9, 11, 5 और इससे आगे आपको दिया कि भाई ओ जी एम सी, ठीक है। कितने पे हुए 15, 7, 13, 3, ठीक है। इससे इन्होंने ये बना के दिया है ना, हमने प्लेस वैल्यू रख ली और हम इनका अब देखेंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो भाई देखो 13 से 15 कैसे बना, तो भाई देखोगे आप यहाँ 13 से 15 कैसे बना, तो देखिए +2 हुआ तभी तो 13 से 15 आया। 9 से 7 कैसा बना मेरे भाई, यानी -2 हुआ तभी तो आया, ठीक है। 11 से 13 कैसा हुआ भाई, +2 हुआ और 5 से 3 कैसा है, -2 हुआ। समझ में आया लॉजिक क्या लग रहा है इसमें, यानी +2 -2 +2 -2 ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है। +2 -2 वाला लॉजिक इसमें चल रहा है। तो फर्स्ट वाले में क्या है भाई, +2 है तो इसका मतलब यहाँ पे +2 होएगा, अगले वाले में -2 होएगा, इसमें +2 और इससे अगले वाले में -2, ठीक है। तो रख दो कौन कौन से नंबर आएंगे भाई, सी यानी 3 पे और 3 और 2 5 और 5 पे हुआ भाई आपका ई, ठीक है। आई क्या पे होता है भाई, कितने पे होता है 9 पे होता है और 9 में से 2 गए तो 7 और 7 पे आपका कितना होता है, जी होता है, ठीक है जी। ए आपका फर्स्ट पे हुआ और इसमें 2 ऐड करेंगे 3 हुआ और 3 पे कौन हुआ भाई, सी हुआ, ठीक है। और डी आपका 4 पे होता है तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचा और 2 पे होता है भाई आपका बी। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ई जी सी बी ऑप्शन में है कहीं, देखो ई जी सी बी फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है बी ए डी और वो दिया है आपको संबंधित डी डी एच से और सी यू टी और वो आपको बताना है। ये भी एसएससी सीजीएल का ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई देखो इनका क्या है, प्लेस वैल्यू रख दो सीधी सीधी। तो यहाँ पे हुआ 2, 1, 4, 4, 4, 8, 3, 21 और आपका 20, ठीक है। देखिए भाई कितना हुआ यहाँ पे, +2 है ना, +3 और ये कितना हुआ मेरे भाई, ये हुआ आपका +4। समझ में आई बात, +2 +3 +4 चला इसमें। तो यहाँ भी प्लस कितना करोगे आप, +2, यहाँ पे कितना करोगे भाई +3, यहाँ पे कितना करोगे आप +4। समझ में आई बात। तो 3 और 2 भाई 5 और 5 पे आगा आपका ई, 21 और 3 भाई 24, 24 पे आपका कितना आएगा, 24 पे आएगा आपका x और कितना जोड़ा मैंने 21 और 3 24, ठीक है। 20 और 4 आपका कितना, सॉरी ठीक है ना, हाँ ठीक चल रहा है। 20 और इसमें कितना जोड़े हम 4, 24 पे कितना आया फिर से x, ठीक है। ई एक्स एक्स आंसर आना चाहिए, ये डी सी भी होगा, डी डी एक्स होगा, ये ई एक्स एक्स होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा बात, आ गई होगी बात, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या दिया, बी वाई ई डी ए जी जी डी जे फिर क्वेश्चन मार्क, आगे बताना है। तो भाई प्लेस वैल्यू रखो, सीधी सी बात तो बस ये है कि ये हुआ 2 और ये हुआ आपका 25, ये हुआ आपका 5, ये 4, ये 1 और ये आपका 7, ठीक है। तो क्या हुआ भाई यहाँ पे देखिए +2 हो रहा है फिर से और यहाँ पे क्या हुआ, तो मेरे भाई यहाँ पे अब सोचोगे कि ये क्या हुआ। तो देखो जैसे हम Z पे पहुंचते हैं ना, Z से आगे फिर दोबारा से A शुरू हो जाता है, इतना याद रखना आप, है ना। कभी सोचोगे भैया ABCD Z पे खत्म हो चुकी है,
तो उससे आगे हम एक ही गिनती कर लेते हैं। तो जैसे अब हम इसमें +2 करेंगे तो मतलब +1 करा तो Z आया, और Z में फिर एक और जोड़ा तो A आया। इसका मतलब यहाँ भी कितना हुआ भाई, +2 ही हुआ। ठीक है, पहले में +2, दूसरे में +2। समझ में आई बात। अगले में देखते हैं, देखो 5 से 7 पे पहुंचे तो कितना हुआ, ये भी +2। समझ में आई बात। रीजन क्या लगा इसमें, +2 +2 +2 करके। ठीक है, देखिए आगे, अब इसमें भी आप +2 कर दीजिए, +2 +2 और यहाँ भी +2। तो G से आगे यानी 2 और जोड़ दो तो भाई GHI यानी I आया। फर्स्ट वाले के लिए कितना आ जाएगा I, फिर इसमें आप 2 जोड़ोगे तो कितना हुआ भाई 6, और 6 पे आपका कितना आया भाई, तो 6 पे आपका आया F, और J में 2 जोड़ोगे यानी 10 और 2 12, और 12 पे हुआ आपका L। समझ में आई बात। IFL इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में देख लीजिए ILF हमारा है IFL, यानी ये तो नहीं होगा। EBH ये भी नहीं, IFL और IFL। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, ये तो घना ही ज़्यादा पूछा गया है। SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा और डाटा एंट्री ऑपरेटर LDC काफ़ी बार पूछा जा चुका है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या हो सकता है इसमें। तो इसमें आपको दिया है कि भाई ABCD WXYZ EFGH और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए भाई क्या हो रहा है इसमें। तो अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू रखें, या चलो प्लेस वैल्यू ही रख लेते हैं, ये 1 2 3 4, ये कितना भाई, ये 23 24 25 26। ठीक है, तो इसमें आप देखो एक चीज देख पा रहे होगे यहाँ पे, 1 से 26 यानी 27 हुआ, इनका योग भी 27 हुआ, इनका योग भी 27 हुआ, और इनका योग भी 27 हुआ, है ना। तो कहने का मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, जैसे इन ए का अपोजिट कितना है Z, इसका जो फर्स्ट वाले का जो अपोजिट था वो लास्ट में पहुंचा दिया, जो सेकंड वाले का अपोजिट था वो सेकंड लास्ट पहुंचा दिया, जो थर्ड वाले का अपोजिट है वो यहाँ पहुंचेगा, और जो फोर्थ वाले का अपोजिट है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, या आप इधर से चल लो, है ना, जैसे D का अपोजिट W, C का X होगा, B का होगा Y और A का होगा Z। समझ में आई बात। ठीक है, चलिए समझ में आ गई। तो अब आप आंसर भी निकाल ही लोगे। तो देखते हैं भाई, यानी ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ H का अपोजिट आएगा। H कितने पे भाई 8 पे, तो इसका अपोजिट कितना हुआ, तो 27 में से 8 घटाइए कितना हुआ 19, तो 19 पे मेरे भाई कितना होता है, 19 पे आपका S होता है। ठीक है, तो G का अपोजिट कितना हुआ भाई, G 7 पे, 7 का अपोजिट यानी 20 हुआ, तो 20 पे कितना हुआ भाई, 20 पे हुआ आपका T। ठीक है, तो उसी प्रकार F 6 पे है तो इसका अपोजिट कितना, यानी 21 होना चाहिए दोनों का योगफल। तो भाई 6 और मतलब 21 होना चाहिए, सॉरी 27 होना चाहिए, यहाँ पे आएगा 21, और 21 पे कितना होता है भाई U होता है, और E का कितना आ जाएगा यहाँ पे, E 5 पे है नहीं 22 वाला आएगा, तो यहाँ पे B हुआ। ठीक है, समझ में आई बात। तो आंसर कितना हुआ भाई STUV। तो ऑप्शन देख लीजिए STUV, STUV फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, ये तो काफी बड़ा कर दिया। SPINSTER, और ये आपको संबंधित दिया। मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि मतलब जो लेटर सेम है दोनों में तो उनके क्रम बदल के देख लो, यदि नहीं है तो उनकी प्लेस वैल्यू रख दो, मतलब हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो इनमें लेटर तो सेम है नहीं, तो देखिए क्या कर सकते हैं हम इनमें। तो भाई इनकी प्लेस वैल्यू रखो। S कितने पे हुआ आपका 19, ये 16 9 14 19 20 5 18। ठीक है, 18, ये कितना 15 8 13 18 19 4 17। ठीक है, देखो अभी ये कैसे आ रहे हैं। ठीक है, देखिए दिख गया होगा आपको भी रीजन। ये इससे जो फर्स्ट वाला दिया है कितना दिया भाई -1, सेकंड वाले को देखो भाई
-1, इसको देखिए -1, इस वाले को भी देखो आप -1। समझ में आ गई होगी बात क्या हो रहा है। तो -1 ही इनका लॉजिक चल रहा है हर किसी में, ठीक है। ऐसे ही हाँ 5 से 4 -1 हुआ, 18 से 17 भी -1 हुआ, समझ आई। तो इनको भी -1 कर दीजिए, हमें आंसर मिल जाएगा। तो भाई s कितने पे होता है, s 19 पे, 19 से -1 करो 18, और 18 पे हुआ आपका r, e 5 पे हुआ तो हमें 4 लेना क्योंकि -1 करना, और 4 पे हुआ हमारा d, ठीक है। m 13, 13 से -1 करा 12, और 12 पे हुआ l। इसी प्रकार e कितने पे है 5, और इससे -1 करा तो कितना है भाई d। s 19 पे तो फिर से 18 आएगा हमारा, t 20 है तो 19 आएगा s, e 5 है तो d आ जाएगा, r 18 है तो हमें 17 पर जाना पड़ेगा, यानी क्यों। समझ में आई बात। इनमें हमने क्या कर दिया, -1 -1 हर किसी में -1 कर दिया, ठीक है। आर डी एल डी आर एस, डी क्यों हमारा आंसर होएगा, आर डी एल, देखो आर डी एल यहाँ भी है और यहाँ आर आर डी एल है, आर डी एल यानी सब में है, तो हमको पूरा ही चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला तो है ही नहीं। तो भाई आर डी एल डी डी आर, फिर यहाँ पर आर नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। इसको देखो आप, अब देख लीजिए, आर डी एल फिर डी, फिर उसके बाद आर, उसके बाद एस डी क्यों, यानी यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इससे आगे कितने बचे हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिए, OFFICIAL, और ये इसका ये दिया है और लैंग्वेज का आपसे पूछा है, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा क्योंकि सेम लॉजिक लगेगा, आप देख लो, मतलब प्लेस वैल्यू रखो और देखो कि क्या लग रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको करने के लिए होमवर्क में, ठीक है। और होमवर्क में आप करके यदि आप कर रहे हैं तो भाई कमेंट में जरूर करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। आज की वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, और इस वीडियो के समाप्त होते ही हमारा ये फर्स्ट चैप्टर भी समाप्त हो चुका है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में बेहतरीन तरीके से आया होगा चैप्टर, पूरा का पूरा 3 लेक्चर में हमने कवर करा है, जिनकी 2 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, पिछले जो 2 लेक्चर हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से ही, मतलब इसको समाप्त करते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दो वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और थोड़ा हमें सपोर्ट भी करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में बताओ यदि आपके समझ में आया है, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, टेक केयर।